Dear students, till now we have a basic understanding of logistics. We have also gone through some historical perspective that how logistics evolve. In the mean time हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जमा हो गई कि किस तरह से लॉजिस्टिक्स जो है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेशन में मदद कर रही होती है किसी भी कंट्री के या रीजन के, एंड बिजनेस के अंदर लॉजिस्टिक्स का रोल क्या है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द राइट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स. According to American Council of Logistics Management, they have defined logistics as the process of planning, implementing, and controlling the efficient and cost-effective flow and storage of raw materials, in-process inventory, finished goods, and related information from the point of origin to the point of consumption for the purpose of confirming the customer's requirement. बेसिक बात इसके अंदर क्या है, इस डेफिनेशन के अंदर जो अमेरिकन काउंसिल ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट ने दिया कि इसके अंदर फर्स्टली प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोलिंग जो कि कॉस्ट एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को देख के होनी चाहिए, किस चीज़ की, मटेरियल के फ्लो और स्टोरेज की, और वो मटेरियल भी कौन सा, चाहे वो रॉ मटेरियल फॉर्मेट में हो, चाहे वो इन प्रोसेस इन्वेंट्री हो, चाहे वो फिनिश गुड हो, और इसके दरमियान जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कितना बेहतर तरीके से आप मूव करते हैं, एफिशिएंट तरीके से मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, तो ये लॉजिस्टिक्स को कंप्लीटली डिफाइन कर रहा होता है. अकॉर्डिंग टू फ्लिप कॉटलर, logistics is the planning, implementation, and controlling of the physical flow of material and finished good from the point of origin to the point of use to meet customers' need at a profit. And again, फ्लिप कॉटलर हम सब जानते हैं मार्केटिंग गुरु, तो इन्होंने मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से लॉजिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया. अब तक हम इससे पहले भी हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी जिसमें CSCMP की डेफिनेशन बहुत ही प्रोमिनेंट थी और उसको हमने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था. यहाँ पर दो डेफिनेशन और रखने का पर्पज़ ये है कि आपको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव समझ में आए कि मुख्तलिफ किताबों में किस किस तरीके से लॉजिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है. मगर अगेन हम CSCMP यानी काउंसिल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोफेशनल की डेफिनेशन को अभी ज़्यादा प्रेफर करेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम ब्रॉडर गोल्स की बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की, तो ब्रॉडर गोल्स ऑफ लॉजिस्टिक्स आर logistics facilitate in getting products and services as and when they are needed and desired to the customers. It also help in economic transactions, serving as a major enabler of growth of trade and commerce in any economy. ये बात हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझ में आ गया कि मुख्तलिफ शहरों को, जो थोड़े से बड़े शहर हैं वहाँ पे ज़्यादा राउट्स कनेक्ट हो रहे हैं, जो छोटे शहर हैं वहाँ पे कम राउट्स कनेक्ट हो रहे हैं, कम रास्ते वहाँ से निकल रहे हैं. तो इट मीन्स कि बड़ी मार्केट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कनेक्टिंग की, कनेक्टिविटी की, और छोटी मार्केट्स में कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और कम वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट होता है कनेक्टिविटी का. आप इसकी एग्जाम्पल पाकिस्तान और दुबई, पाकिस्तान के किसी भी शहर यानी चाहे लाहौर या कराची को देख लें और दुबई को देख लें, कहाँ पे ज़्यादा कनेक्टिविटी है, कहाँ पे ज़्यादा लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं. ऑब्वियसली दुबई, सिंगापुर और इस तरह के जो बड़े शहर हैं यहाँ पे ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है और इसी कनेक्टिविटी की वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नज़र आ रही होती है. अब सवाल जो कि मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, हाउ कैन वी अचीव दीज लॉजिस्टिकल गोल्स? द आंसर is hidden in the rights of the logistics. Here, logistics को अगर आपको कामयाब बनाना है, then we need to provide the right product to the right customer at the right time, at right place, with the right condition, in right quantity, and specifically in the lesser cost. कम खर्चे पे हमें सही प्रोडक्ट सही कस्टमर को टाइम पर, सही जगह पर, सही कंडीशन, सही हालत पर और सही क्वांटिटी में पहुंचानी है ताकि कोई वेस्ट भी ना हो. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड कि लॉजिस्टिक्स मैनेजर बेसिकली किन चीज़ों पे फोकस कर रहा होता है.